जो सच्चा धर्म होता है वह कभी बैर नहीं रख सकता। प्रियंका गांधी वाराणसी में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 644वीं जयंती पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संत रविदास के दर पर मत्था टेकने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सच्चा धर्म होता है वो कभी बैर नहीं रख सकता, कभी लोगों को अलग नहीं कर सकता, लोगों को तोड़ नहीं सकता। सच्चा धर्म कभी आपसी बैर नहीं सिखाता है। प्रियंका संत शिरोमणि रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली शीर गोवर्धन पहुंची। एयरपोर्ट से लेकर रास्ते भर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम और तांता लगा रहा। इस दौरान उन्होंने गोवर्धन पहुंचकर संत रविदास के दर्शन किए और सत्संग में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहती हूँ कि संत रविदास ने जो धर्म सिखाया वो सच्चा धर्म था, सच्चा धर्म है और इस धर्म को धारण करते हुए उन आपको निभाते, क्योंकि सच्चा धर्म हमेशा सरल होता है। इसमें कोई राजनीति नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं था, किसी का संप्रदाय नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाती, सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। और वो सच्चा धर्म जो होता है, जब आप दिल में उस धर्म को धारण करते हैं तो आपके दिल में, आपके मन में दया का भाव, करुणा का भाव, सच्चाई का भाव और सेवा का भाव जागृत होता है। इसलिए वो सच्चा धर्म कहलाता है। जो सच्चा धर्म होता है वो कभी बैर नहीं रख सकता, कभी लोगों को अलग नहीं कर सकता, लोगों को तोड़ नहीं सकता। उसका स्वभाव यही होता है कि आपके मन को शीतल बनाता है, मन में करुणा जगाता है और लोगों को आपस में भाइयों की तरह, बहनों की तरह जोड़ता है। जल्दी ही अपने संसदीय क्षेत्र में सीएनजी चालित नाव का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में मददगार। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत गंगा नदी में सीएनजी चालित नाव का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन खिड़किया घाट पर ऊर्जा गंगा परियोजना से जुड़े कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं मशीनों की तकनीकी क्षमताओं को परखा। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सीएनजी चालित नावों से प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यटकों को बेहतरीन सुविधा के साथ साथ स्वच्छ वातावरण मिलेगा। गंगा में नाव डीजल के बजाय सस्ती ईंधन सीएनजी से चलेंगी। इससे पर्यावरण की रक्षा के साथ ही नाविकों को बचत भी होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज सीएनजी से चलने वाली नाव का टेक्निकल टेस्ट हुआ है। जल्द ही प्रधानमंत्री इस योजना का बड़े पैमाने पर लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना की शुरुआत काशी से हुई थी और ये सीएनजी से नाव चलाने के कारण योजना टेक्नोलॉजी की मां गंगा के अंदर भी पहुंच गई है। नासा 2035 तक इलेक्ट्रिक प्लेन से उड़ान भरने की कर रहा तैयारी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इलेक्ट्रिक कारों की तर्ज पर जल्द ही ऐसे इलेक्ट्रिक विमान लेकर आएगी जो पर्यावरण के ज़्यादा अनुकूल होंगे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पुष्टि की है कि अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए उसने विमानन उद्योग के साथ भागीदारी भी कर ली। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो नासा का दावा है कि वो आगामी कुछ सालों में इलेक्ट्रिक प्लेन का विकास कर लेगा। दरअसल जलवायु परिवर्तन को देखते हुए नासा भविष्य के विमानों के लिए ज़्यादा क्षमतावान इको फ्रेंडली प्लेन बनाने ध्यान केंद्रित कर रहा है। नासा के इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम प्रोग्राम के डायरेक्टर कर्ली नोबल ने कहा कि भविष्य के ये विमान ईएपी प्रणाली इलेक्ट्रिफाइड एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन पर उड़ान भरने में सक्षम होंगे। 2035 में करेगा इलेक्ट्रिक प्लेन का प्रदर्शन। नासा जल्द ही इन ईएपी विमान डिजाइन पर काम शुरू करेगी और संभवतः 2035 तक इन्हें बाजार में उतार देगा। नासा ने कहा कि वो अपने ईपी तकनीक को वैश्विक विमान बेड़े में पेश करेगा। फिलहाल नासा छोटे जहाज़ों में ईएपी विमान डिजाइन कर परीक्षण कर रहा है। इनमें सिंगल ऑयल एयरक्राफ्ट, टर्बोप्रॉप और रीजनल जेट शामिल हैं। नासा ने कहा 20 अप्रैल तक अन्य कंपनियों के पास अपने प्रस्ताव भेजने का समय है।